एक गांव में एक बहुत ही चालाक और बुद्धिमान लोमड़ी रहती थी। इस लोमड़ी का नाम था चालाकू। वह हमेशा सोचती थी कि कैसे वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने लिए और अपने परिवार के लिए खाने का सही तरीका ढूंढ सकती है। एक बार चालाकू ने एक बड़ा से बड़ा मुश्किल का सामना किया। उस दिन गांव में बड़ी भूखंड चल रही थी और जंगल में खाने की कमी थी। चालाकू को अपने परिवार को खाना दिलाने के लिए कुछ करना था। चालाकू ने सोचा कि वह उस जंगल में जाकर कुछ खोजेगी जिससे वह अपने परिवार को खाना प्राप्त कर सके। वह जंगल में चली गई और वहां पहुंचकर उसने एक बड़ा सा जंतु देखा। वह जंतु बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन वह अपनी दुर्बलता की वजह से अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। चालाकू ने देखा कि वह जंतु अकेला है और उसके पास खाने का कोई साधन नहीं है। चालाकू ने सोचा कि यदि वह उस जंतु को धोखा देकर उसका खाना चुरा लेती है तो वह अपने परिवार को बड़ी मुश्किल से बचा सकती है। इसलिए वह जंतु के पास गई और उससे मित्रता करने का नाटक किया। जंतु ने चालाकू की बातों में आना, लेकिन चालाकू का असली मकसद उसका खाना चुराना था। वह जंतु को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन जब वह जंतु के पास गई तो उसने एक अच्छी बात का नाटक किया और जंतु को अपनी मित्रता का आश्वासन दिया। जंतु ने उसे विश्वास किया और उसने चालाकू को अपने यहाँ बुलाया। जंतु ने चालाकू से कहा, ओ मेरे पास खाने के लिए बहुत सारा सामान है, तुम मुझसे मित्रता करोगी तो मैं तुम्हें खाना दूंगा। चालाकू ने उस जंतु की बातों में आना लिया और उसके साथ मित्रता करने का नाटक किया। जंतु ने उसे अपने घर में बुलाया और उसे खाना खिलाया। चालाकू ने बहुत खुश होकर उससे धन्यवाद किया और जल्द ही वह अपने गांव की ओर लौट गई। जब वह अपने गांव में वापस आई तो उसने अपने परिवार को खाना खिलाया और सबको खुश देखकर वह खुद भी बहुत खुश थी। वह सोचने लगी कि कैसे वह ने अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता से अपने परिवार की मदद की। कुछ दिनों बाद एक और बड़ी मुश्किल आ गई। इस बार गांव में एक जादुई राक्षस आ गया और उसने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। लोग डरकर अपने घरों में छिप गए और गांव का हर कोई डर से बिलबिला रहा था। चालाकू ने भी देखा कि उसका गांव कितने भयानक स्थिति में है। उसने तुरंत यह सोचा कि उसे कुछ करना होगा। वह जानती थी कि जादुई राक्षस को हराने के लिए सिर्फ बुद्धिमानता ही काफी नहीं होगी, बल्कि उसकी चालाकी भी इसमें मदद करेगी। चालाकू ने फिर अपनी बुद्धिमत्ता और चालाकी का इस्तेमाल किया और जादुई राक्षस के पास चली गई। वह राक्षस से मित्रता करने का नाटक किया और उसे धोखा देकर उसके बारे में सारी जानकारी निकालने की कोशिश की। राक्षस ने चालाकू की बातों में आकर्षित होकर उसे अपने घर में बुलाया और उसे अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए दिखाने लगा। लेकिन चालाकू ने धीरे धीरे राक्षस के रहस्य को समझ लिया और उसकी कमजोरी को पकड़ लिया। चालाकू ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके राक्षस को हरा दिया और अपने गांव को बचा लिया। लोगों ने उसे बहुत सम्मान दिया और उसे गांव का हीरो माना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल सिर्फ अपने लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हमें अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल उस समय करना चाहिए जब हमें किसी की मदद की आवश्यकता हो। यही हमारे नेतृत्व की सच्ची पहचान होती है।